देश तथा प्रदेश के सम्मानित शिक्षक साथियों, जैसा कि आप अवगत हो चुके होंगे कि टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7 तारीख की दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बैठक में जो निर्णय लिया गया था वो मूर्त रूप में आपके सामने दिखाई देने लगा होगा। संघर्ष का बिगुल बज चुका है। 4 अप्रैल को पूरे देश भर के शिक्षक रामलीला मैदान में एकत्र होकर के देश की संसद का घेराव करने का काम करेंगे। कारण क्या है? कारण केवल और केवल एक है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीटी से मुक्त किया जाए। संगठन ने तमाम अनुनय विनय पत्राचार मुलाकात सब कुछ किए, इससे आप सब लोग भली भांति जानते भी हैं। परंतु भारत सरकार ने से जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुसार देश के शिक्षा मंत्री जी ने देश के 28 लाख बेसिक शिक्षकों के साथ जो इससे प्रभावित हैं, इनके करोड़ों की संख्या में परिवार जो प्रभावित हैं, उनके साथ न्याय करने का काम नहीं किया। हमें जरूर चाहते थे कि पुनर्विचार याचिका के साथ साथ भारत सरकार और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री जी विधायिका के माध्यम से न्यायालयों से बड़े, न्यायपालिका से बड़ा हमारी देश की संसद है, उस संसद में कानून ला करके और 28 लाख बेसिक शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का काम करेंगे। परंतु शीतकालीन सत्र भी बीता जा रहा है और उससे पहले मानसून सत्र भी बीत गया, परंतु इस पर भी सरकार ने कोई विचार नहीं किया। अंत में हम लोगों ने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भाई दिनेश चंद्र शर्मा जी, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने यह निर्णय लिया कि टीएफआई के बैनर के नीचे ये दोनों संगठन संयुक्त रूप से और देश भर के अन्य राज्यों के संगठन, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सारे देश के संगठन जो टीएफआई के साथ जुड़े हैं वो लोग एक मंच पर आकर के ये निर्णय लिया है कि 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में एकत्र होकर के देश की संसद को और भारत सरकार को जगाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर हम सब लोग रामलीला मैदान में एकत्र होकर के भारतीय संसद की तरफ कूच करते हुए उसका घेराव करने का भी काम करेंगे। मैं भारत सरकार से, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे कोई भी कष्ट नहीं है, वो इसलिए नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध हमारा कोई आंदोलन नहीं चल रहा है और न चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले देश में जब ये संकट आया तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका डालने का काम किया। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी और विभागीय अधिकारीगण तथा सरकार को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के करीब 2 लाख बेसिक शिक्षकों के दर्द को समझने का काम किया और पुनर्विचार याचिका दायर की। मैं भारत सरकार से जरूर कष्ट है, इसलिए मैं भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूं, दिल्ली प्रशासन को भी आगाह करना चाहता हूं, दिल्ली सरकार को आगाह करना चाहता हूं, देश के शिक्षकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि 4 तारीख के इस आंदोलन में 100% उपस्थिति आप दिल्ली के रामलीला मैदान में करें। अनुमति हमारी भेजी गई है। मैं आप सबसे पुनः कहता हूं कि आप लोग अनुमति मिले तो भी
अनुमति न मिले तो भी दिल्ली को घेरने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश के मैं अपने समस्त जिला अध्यक्षों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ट्रेनों के माध्यम से ना करके, अपनी निजी गाड़ियों के माध्यम से ना करके, बसों के माध्यम से दिल्ली में पहुंचने का काम करें और भारत सरकार को ये बताने का काम करें कि देश के 28 लाख बेसिक शिक्षक और उनके परिवार आपके एक छोटे से गलत निर्णय से भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे और इतनी लाशें उठ जाएंगी जिनको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए भारत सरकार को हमारे प्रत्यावेदन पर विचार करना चाहिए और आप सबको प्रत्येक दशा में, आप कान खोलकर सुन लीजिए, सभी शिक्षक साथियों को प्रत्येक दशा में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, आदरणीय दिनेश शर्मा जी के साथ, हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दलीय भावना, संगठनात्मक भावनाओं को किनारे रखते हुए केवल शिक्षक हित में दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम किया तो निश्चित तौर पर आपको सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको टीटी से मुक्ति निश्चित तौर पर यही भारत सरकार से प्राप्त होगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि पुनर्विचार करें कि आप देश के 28 लाख बेसिक शिक्षकों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं और उससे देश के करीब करोड़ों परिवारों के लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। ये हाय चाहे हमें हो चाहे आपको हो, निश्चित तौर पर लगेगी। इस तरफ भी विशेष ध्यान दें। जय शिक्षक, जय भारत। पुनः अनुरोध के साथ आप लोग दिल्ली पहुंचने का काम 4 अप्रैल को करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय शिक्षक।